बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएल स्टडी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करने वाले हैं 25 से लेकर 30 नवंबर 2022 के जितने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही दोस्तों हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड फैक्ट भी चर्चा कर चलेंगे और कुछ क्वेश्चन को दोस्तों क्विक रिवीजन की तरह ही देखेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है हाल ही में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में दूसरे स्थान पर है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का ग्वालियर जिला प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में दूसरे स्थान पर है। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डिटेल में चर्चा करें दोस्तों। देशवासियों को स्वयं का रोजगार स्थापित करने में मदद देने के लिए चल रही पीएम स्वनिधि योजना में ग्वालियर भारत में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत ग्वालियर नगर निगम द्वारा अभी तक लगभग 32,500 लोगों को ऋण दिलाने की मदद की गई। इसमें 101 लोगों ने प्रथम बार 10,000 एवं द्वितीय बार ने 20,000 ऋण का चुका दिया है। इसके साथ ही इन लोगों को इनकी ज़रूरत के हिसाब से बैंक को 50,000 ऋण दिया गया है। निगम युक्त किशोर कन्याल ने बताया कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना के तहत कोरोना काल के समय लोगों को स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना संचालित की गई। दीनदयाल राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत इसमें प्रथम वर्ष को लोगों को बिना किसी कारण 10,000 रुपये दिया गया और इसके साथ किस्त चुकाने वाले हितग्राहियों को बैंकों द्वारा 20,000 रुपये का ऋण आवंटित किया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन है हाल ही में अखिल भारतीय सिंधी बोली और साहित्य सभा द्वारा सिंधी राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 किसे दिया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है और ऑप्शन नंबर ए मोहित सेवानी जी को दोस्तों सिंधी राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 दिया जाएगा। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों। अखिल भारतीय सिंधी बोली एवं साहित्य सभा ने सालाना पुरस्कार घोषित कर दिए हैं। आगामी 30 नवंबर को मुंबई में संस्था का वार्षिक पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया है। इस बार साहित्य कला, रंगमंच, सिंधी पत्रकारिता और सिंधी भाषा संरक्षण के लिए 10 पुरस्कार घोषित किया गया। चयनित कलाधर्मियों, साहित्यों और कलमकारों को भविष्य समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा। चुने गए कलाकारों और लेखकों को घोषणा सभा के अध्यक्ष शंभू जयसिंघानी, महासचिव अंजलि तुलसियाणी ने की और साहित्य सभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अशोक मनवाड़ी ने बताया कि इस बार 10 विभूति पुरस्कार के लिए चुना गया है। पत्रकारिता के लिए हरीश वरयाणी, संपादक हिंदी दैनिक हिंदू अजमेर, वरिष्ठ कथाकार श्रीमती तारा मीरचंद्राणी पुणे, साहिब वैजाणी, मुकेश तिलोकाणी और आदिपुर पुणे, डॉक्टर रवि टेकचंद्राणी नई दिल्ली और श्री नानक आहूजा नई दिल्ली और श्री मोहित सेवाणी भोपाल और जगदीश लच्छाणी आलहंस नगर, रोशनी टेकवाणी मुंबई और सुरेश खत्री नई दिल्ली शामिल हैं। इन सभी पुरस्कारों के साथ ही अंकवश और स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। आपको याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कब से कब तक आयोजित की जाएगी? तो दोस्तों यह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 11 जनवरी से 12 जनवरी 2023 को आयोजित की जाएगी इंदौर में। आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंदौर में 11 और 12 जनवरी 2023 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है। इसमें पहले 8 से 10 जनवरी तक प्रवासी भारतीय सम्मेलन होगा, जिसमें 80 से अधिक देशों के निवास कर रहे प्रवासी भारतीय सम्मिलित होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के समापन समारोह में शामिल होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उद्योगपति निवेश को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। तो दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन हाल ही में मध्य प्रदेश में कहाँ स्वर्गीय कैलाश जोशी की प्रतिमा स्थापित होगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भोपाल में दोस्तों स्वर्गीय कैलाश जोशी जी की प्रतिमा स्थापित होगी भोपाल में। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री कैलाश जोशी ने सार्वजनिक जीवन में प्रतिमान गढ़ते हुए भारत माता के लिए जीवन समर्पित कर दिया। इनका जीवन प्रेरणा का दीप स्तंभ है जो युवाओं को राह दिखाता रहेगा। और श्री चौहान ने कहा कि स्वर्गीय जोशी जी की स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए बागली जिला, देवास सहित राजधानी भोपाल में उसकी भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के जबलपुर रेलवे स्टेशन को ईट राइट का दर्जा दिया गया है। आपको याद रखना, ऑप्शन में भी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI फसाई द्वारा जबलपुर रेलवे स्टेशन द्वारा अधिकृत स्टॉलों की खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच के उपरांत जबलपुर रेलवे स्टेशन को ईट राइट का दर्जा प्रदान किया गया है। इस संबंध में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री रंजन ने बताया कि जबलपुर स्टेशन पर खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, मात्रा एवं मूल्य को लेकर रेलवे द्वारा हमेशा निगरानी की जाती है। इसी कड़ी में भारतीय खाद्य संरक्षण मानक प्राधिकरण द्वारा खाद्य सामग्रियों की जांच के उपरांत जबलपुर स्टेशन को ईट राइट का दर्जा प्राधिकरण के ISAS स्तर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी गोपाल कृष्णन द्वारा जारी किया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है।
बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन, हाल ही में खंडवा में आयोजित पेशा जागरूकता सम्मेलन में मुख्यमंत्री द्वारा पंधाना घाटा खेड़ी कालका मार्ग का नया नाम किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों आपको जैसे पिक में दिख रहा होगा अमर क्रांति टांटे भील जी की नाम पर दोस्तों इस मार्ग का नाम दिया जाएगा। आप क्या रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश का अनुसूचित क्षेत्रों में पेशा एक्ट लागू कर जनजातीय भाई बहनों के सर्वांगीण विकास के लिए नया इतिहास रचा जा रहा है। पेशा एक्ट में प्रावधान है कि ग्राम विकास की कार्य योजना द्वारा सभा बनाई जाएगी और ग्राम सभा की अनुमति के बाद ही ग्राम पंचायत को मिलने वाली राशि खर्च होगी। ग्राम सभा विकास कार्य में गुणवत्ता की निगरानी रखेगी और मास्टर रोल ग्राम सभा के सामने परीक्षण के लिए रखा जाएगा। श्रमिकों को पूरा पारिश्रमिक समय पर मिले, इसका ध्यान भी ग्राम सभा रखेगी। और गाँव में सरकार अब गाँव की चौपाल से चलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा जिले के पंधाना पेशा जागरूकता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इसी के साथ ही चौहान जी ने घोषणा की कि पंधाना घाटा खेड़ी में कालका मार्ग को अब अमर क्रांतिकारी टाटा भील मार्ग नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, हाल ही मध्य प्रदेश ने कब सर्वाधिक बिजली आपूर्ति का नया रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों 24 नवंबर को दोस्तों मध्य प्रदेश ने सर्वाधिक बिजली आपूर्ति का रिकॉर्ड बनाया। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश के इतिहास में गत दिवस 24 नवंबर को सर्वाधिक बिजली आपूर्ति का नया रिकॉर्ड कायम हुआ। इस दिन प्रदेश में 3027.43 यूनिट बिजली की आपूर्ति की गई। वहीं 23 नवंबर को प्रदेश में बिजली की मांग 15,460 मेगावाट दर्ज हुई। प्रदेश में बिजली की मांग 10 नवंबर से 14,000 मेगावाट और 20 नवंबर से 15,000 मेगावाट के ऊपर ही दर्ज हो रही है। तो दोस्तों आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही मध्य प्रदेश के किस गायक ने कतर में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप में 2022 में अपनी प्रस्तुति दी। तो दोस्तों फुटबॉल वर्ल्ड कप फीफा में दोस्तों शेफाली चौरसी जी ने इसमें प्रस्तुति दी। आपको याद रखना है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। था क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस राज्य के संघाई महोत्सव में शामिल होने गए हैं। तो दोस्तों मणिपुर के संघाई महोत्सव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होने गए हैं। आपको याद रखना, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2019 के लिए प्रोफेसर सूर्य प्रकाश चतुर्वेदी कृति बदलती हवाओं को कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निर्मल वर्मा पुरस्कार दोस्तों इस कृति को दिया जाएगा। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2022 में मध्य प्रदेश ने विशेष प्रस्तुति कौन सा पदक जीता। तो दोस्तों इसमें कांस्य पदक जीता। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद की 2πr कंपनी द्वारा मध्य प्रदेश के किस शहर में रेडियो स्टेशन स्थापित किया जा रहा है। तो दोस्तों अहमदाबाद की 2πr कंपनी द्वारा इंदौर में रेडियो स्टेशन स्थापित किया जा रहा है। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में अम्बाला में आयोजित 18वीं राष्ट्रीय मास्टर तैराकी प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 5 पदक जीते। दोस्तों आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित होगा नेशनल व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में दोस्तों होगा नेशनल व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस पुलिस ने नो योर कॉप मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंदौर की पुलिस ने दोस्तों इस नो योर कॉप मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत और किस टीम के बीच खेले जाने वाली तीसरी T20 विश्व कप ब्लाइंड क्रिकेट मैच के पोस्टर का अनावरण किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच होने वाली T20 विश्व कप ब्लाइंड क्रिकेट में ये पोस्टर का अनावरण किया। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के वन विभाग द्वारा मंडला जिले के किन जनजाति समुदाय को हैबिटेट राइट्स प्रदान किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बैगा जनजाति को हैबिटेट राइट्स प्रदान किए। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में न्यूजीलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश की वेट लिफ्टर मुस्कान शेख ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनोहर ममतानी जी को दोस्तों मानव अधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही मध्य प्रदेश किस जिले की चित्रकार नवाब जहां बेगम ने जिन्होंने सोने का प्रयोग कर चित्र बनाया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल की दोस्तों नवाब जहां बेगम ने जिन्होंने सोने का प्रयोग कर चित्र बनाया। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। दोस्तों यह था हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।